नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर किसी को सोचने पे मजबूर कर सकता है। Violent clashes between Hindus and Muslims have rocked the city for days. ये टॉपिक है रिलीजियस इंटॉलरेंस और हेट क्राइम का, जो आजकल हमारे देश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया जहाँ सभी धर्मों और कल्चर्स का मिलन है, वहाँ ऐसे इशू कैसे उठते हैं? क्या हम अपने डिफरेंसेस को समझ के अपने यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? तो आज हम इस बारे में बात करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ये हेट और इंटॉलरेंस का साइकिल कैसे चल रहा है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को बुला लिया गया है। इंडिया की सबसे बड़ी ताकत उसकी डाइवर्सिटी है। अलग अलग धर्मों, कल्चर्स और ट्रेडिशनल का ये मेल जोल हमें एक अलग आइडेंटिटी देता है। लेकिन कभी कभी यही डाइवर्सिटी हमारे लिए एक शराब भी बन सकती है। रिलीजियस इंटॉलरेंस तब होते हैं जब हम अपने से अलग रिलीजियस आइडेंटिटीज को रिस्पेक्ट नहीं करते और हम दूसरे धर्मों को समझने की बजाय उनसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। और इस इंटॉलरेंस का सीधा असर पड़ता है हेट क्राइम्स पर। जब हम अपने आप को किसी रिलीजन या कम्युनिटी का हिस्सा समझते हैं तो हम अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही प्रोटेक्ट करने की कोशिश में कभी कभी हम दूसरों के लिए थ्रेट भी बन सकते हैं। गो तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई है। सूरत के सैयदपुरा इलाके में गणेश उत्सव के दौरान गणेश पंडाल पर ही पथराव कर दिया गया। अचानक भगदड़ की स्थिति मच गई। और ये साइकिल तब शुरू होता है जब हम अपने डिफरेंसेस को समझने की बजाय इसे डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। हेट क्राइम का ओरिजिन रिलीजियस इंटॉलरेंस में होता है। ये हमारे दिमाग में एक आइडिया होता है कि हम जो हैं वही सही है और जो दूसरा है वो गलत। और इस बेस्ड थिंकिंग का असर सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी पे पड़ता है। जब हम अपने रिलीजियस बिलीफ को दूसरे लोगों पर इम्पोज करते हैं तो ये आगे चलकर हेट क्राइम तक पहुंच सकता है। एक छोटी सी चिंगारी एक बड़ी रैट्स का रूप ले सकती है। आपको याद ही होगा 2020 के दिल्ली रैट्स का। फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों ने 1984 में हुए दिल्ली सिख दंगों की याद दिला दी। जितना खौफनाक 84 था, उतना ही दर्दनाक 2020 भी, जो लगभग 4 दिन तक 23 फरवरी से 27 फरवरी तक चली थी, जिसमें 53 लोगों ने अपनी जान गंवाई और सैकड़ों लोग घायल हुए। ये वायलेंस पॉलिटिकल और कम्युनल टेंशन के वजह से हुआ था। और ये तो सिर्फ एक ही घटना थी। ऐसे रैट्स के केसेस भारत के विभाजन के टाइम से ही भारत के हर कोने में होते आ रहे हैं। चाहे आप 1947 का पार्टीशन और कम्युनल वायलेंस को ही ले लो, जो इंडिया के आज़ादी के बाद इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के दौरान हुआ था। इसके बाद 1984 एंटी-सिख रैट्स, जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद शुरू हुआ था। ये रैट्स दिल्ली और दूसरे शहरों में सिख कम्युनिटी के खिलाफ हुआ था, जिसमें कई सिखों को मारा गया और उनकी बहू बेटियों के साथ भी किए गए। काउ लीचिंग, रिलीजियस कन्वर्जन, इंटरफेथ मैरिज, ये सभी कम्युनल टेंशन को ट्रिगर करते हैं, जिससे एक नकारात्मकता का चक्र शुरू होता है जो बार बार दोहराता है। जब एक कम्युनिटी दूसरे को टारगेट करती है तो उससे दूसरे कम्युनिटी का रिएक्शन भी मिलता है, जो आगे चलकर एक बड़े हिंसक दंगे का रूप ले लेती है। हमारे देश के लोग अपने धर्म को लेकर, अपने विश्वास और अपने परंपराओं को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिसके वजह से लोगों के सेंटिमेंट से खिलवाड़ करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसी चीज़ का फ़ायदा हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स बड़ी आसानी से उठाते हैं। अक्सर नेता अपनी रैली और भाषण में किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं और अपना वोट बैंक मजबूत करते हैं। एक आदमी नहीं दिखाई देगा, एक सिंगल आदमी नहीं दिखाई देगा। और मैं आपको वायदा करके जा रहा हूं, अगर दिल्ली में मेरी सरकार बन गई
तो 11 तारीख के बाद केवल 1 महीने का समय मुझे दे देना। मेरी लोकसभा में जितनी मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है, 1 महीने के अंदर अंदर 1 मस्जिद आपको नहीं छोड़ूंगा, सारी मस्जिद हटा देंगे। लेकिन इनके भाषण और स्पीच से कम्युनल डिवाइड को बढ़ावा मिलता है, जिससे अलग अलग धर्मों और कम्युनिटीज़ के बीच एक टकराव और डिसएग्रीमेंट पैदा होती है। ये डिवाइड सिर्फ इलेक्शन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि ये सोसाइटी तक पहुंच जाता है। आदित्यनाथ कहता है कि हम हिंदू हैं, एक हाथ में माला रखते हैं तो दूसरे हाथ में भाला भी रखते हैं। वही आदित्यनाथ और उसके सुरमाओं को आज का स्टेट जवाब देता है, हम भी मोहम्मद के गुलाम हैं। एक हाथ में तस्बीह रखते हैं तो दूसरे हाथ में नंगी तलवार भी रखते हैं। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे को रिलीजियस के थ्रू इम्प्लीमेंट करने लगती है, तो सोसाइटी में अलग अलग कम्युनिटी के बीच ट्रस्ट और यूनिटी कमज़ोर होने लग पड़ती है, जो आगे चलकर कहीं न कहीं एक हेट क्राइम को जन्म देती है। आपको याद होगा पिछले साल अगस्त में हरियाणा के चरखी दादरी में एक वेस्ट बंगाल का मजदूर मॉब लिंचिंग का शिकार बना था, क्योंकि उस पर बीफ खाने का सिर्फ शक था। ऐसे इंसिडेंट हमारे देश के यूनिटी को चैलेंज करते हैं और ये कम्युनल हेटरेट को और बढ़ाते हैं। क्या भारत की यूनिटी सच में खतरे में है? क्या हम सच में एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगे हैं? देखिए, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां अलग अलग धर्मों, जातियां और संस्कृति के लोग आपस में मिलके रहते हैं, और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी यही है कि इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हम एक यूनिटी बना के रहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आज ये एकता, ये यूनिटी कमज़ोर होती नज़र आ रही है। जब हम अपने डिफरेंसेस को समझते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो एक यूनिटी बिल्ड होती है। लेकिन जब इंटॉलरेंस बढ़ता है तो हमारी यूनिटी कमज़ोर होने लग पड़ती है। एक छोटी सी अफवाह, एक हेट स्पीच या एक फेक न्यूज़ पूरे देश में आग लगा सकती है। रिलीजियस इंटॉलरेंस के इस साइकिल में पड़कर हम अपने रूट्स, अपनी आइडेंटिटी को खो सकते हैं। इसलिए हमें अपने रूट्स, अपनी आइडेंटिटी को समझकर म्यूचुअल रिस्पेक्ट की ओर बढ़ना होगा। अगर हम अपने डिफरेंसेस को और दूसरों की इमोशन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम अपने कलेक्टिव स्ट्रेंथ को खो देंगे, और जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता, हमारी नेशनल यूनिटी कमज़ोर पड़ जाएगी। तो इस इंटॉलरेंस का सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला स्टेप है एजुकेशन सिस्टम को अपने सर्कुलम में इंटॉलरेंस और रिस्पेक्ट को शामिल करना होगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स को शुरू से ही सिखाया जाए कि हर व्यक्ति की अपनी सोच, अपनी पहचान हो सकती है, जिससे स्टूडेंट अपने और दूसरों के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट देना सीखेंगे, जो आगे चलकर अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, जिससे ऐसे रिलीजियस इंटॉलरेंस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबल होना होगा और कम्युनल इश्यूज़ को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की बजाय उनको सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच दिखानी होगी, क्योंकि हमारे देश में किसी भी मामले में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पॉलिटिकल लीडर्स को भी अपने लैंग्वेज को चेंज करना होगा। उनको ये समझना होगा कि उनके एक हेट स्पीच से पूरे समाज में असर पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें समझना होगा कि ऐसे इंटॉलरेंस से कहीं न कहीं आगे चलकर हमारा ही नुकसान होता है। हो सकता है कल के दिन हमारे अपने ही हेट क्राइम का शिकार बन सकते हैं। इसलिए हमें समझने की सख्त ज़रूरत है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स या रिलीजियस लीडर्स हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं, हमें आपस में लड़ाते हैं और अपनी कुर्सियाँ गर्म करते हैं, उनके किसी भी बहकावे में नहीं बहकना चाहिए। तो इसलिए हमें आपसी मतभेद मिटाकर एक दूसरे की सेंटीमेंट को रिस्पेक्ट करनी होगी और अपने सोसाइटी को और अपने देश को खुशहाल बनाना होगा।